हेलो झारखंड लर्नर्स गरज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। रैपिड फायर टेस्ट का आज क्लास नंबर 11 को डिस्कस करने वाला हूं और इसमें आज 45 क्वेश्चंस रहेगा और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करने वाला हूं। तो क्लास आज थोड़ा सा लॉन्ग होगा। कंप्लीट झारखंड जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इस सीरीज में प्रोवाइड कराया जा रहा है। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और कल संपूर्ण 2023 करंट अफेयर्स नाम से एक सीरीज शुरू किया गया है। इसमें आपको झारखंड का और नेशनल और इंटरनेशनल सारा जो है न्यूज एक ही जगह कंपाइल मिल जाएगा। और इसको बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लग रहा है। बहुत जगह से जो है मुझे कंटेंट जो है कंपाइल करना पड़ रहा है। तो आप अपने हिसाब से वीडियो को डिमांड मत कीजिए, थोड़ा सा मेरे हिसाब से भी रहने दीजिए, ठीक है। और इसको सेम प्लेलिस्ट में आपको अपडेट किया जा रहा है। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्लियर अप। आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस जिले में महेशपुर विधानसभा क्षेत्र मौजूद है। ठीक है, बोला जाता है ना कि नॉलेज इज पावर। महेशपुर आप लोग पढ़े होंगे, तो अगर पढ़े होंगे, याद होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग इजीली कर सकते हैं। साहेबगंज, जामताड़ा, पाकुड़ या फिर देवघर। आंसर इसका सी है, पाकुड़ में जो है महेशपुर विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट को डिटेल में कवर करने वाला हुआ। 28 जनवरी 1994 को इसको स्टेब्लिश किया गया था और इसको कहा जाता है कि यह सबसे झारखंड का सबसे पूर्वी जिला है। हेडक्वार्टर इसका पाकुड़ ही है। 1811 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। सब डिवीजन इसमें एक ही है जो कि पाकुड़ है। ब्लॉक की संख्या यहाँ पे 6 है। लिटरेसी रेट यहाँ का सबसे कम है। झारखंड में सबसे कम अगर लिटरेसी रेट कहीं पे है तो पाकुड़ में ही है। 48.82% इसका लिटरेसी रेट है। पॉपुलेशन यहाँ का 9,04,22 है और पॉपुलेशन डेंसिटी 497 है। पॉपुलेशन इंक्रीज रेट है यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर 10 बोला जाता है 28.33%। सेक्स रेशियो है 989 और चाइल्ड सेक्स रेशियो है 975। और यहाँ पे जो विधानसभा है, विधानसभा क्षेत्र बोलिए, वह 3 है। पाकुड़ है, महेशपुर है और लिट्टीपाड़ा है। ठीक है, तो महेशपुर आ गया, यह पाकुड़ में ही है। आप लोग पढ़े होंगे पहाड़िया विद्रोह, रानी सर्वेश्वरी का नाम आप लोग सुने होंगे, जो कि पहाड़िया विद्रोह से रिलेटेड थी, तो वह महेशपुर की रानी थी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बन जाता अगर पता होता तो। आंसर इसका सी है। पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, यह है पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट। इसको इधर साहेबगंज टच करता है, साहेबगंज, इधर इसको गोड्डा टच करता है, इधर दुमका टच करता है, इधर वेस्ट बंगाल। तो यह है पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट का मैप, डिटेल में कवर हो चुका है। आंसर इसका सी है। सोन नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है। कहने का मतलब जो सोन रिवर बहती है तो वह कितना क्षेत्र में जो है फैलकर बहती है। 2043 किलोमीटर स्क्वायर, 7063 किलोमीटर स्क्वायर, 9030 किलोमीटर स्क्वायर या फिर 6003 किलोमीटर स्क्वायर। आंसर इसका सी है। 9030 किलोमीटर स्क्वायर जो है सोन नदी का जो है अपवाह क्षेत्र है। इसके बारे में बोला जाता है कि ये झारखंड का एकमात्र जो है बारहमासी नदी है या फिर इसको सदा नीरा नदी भी आप लोग बोल सकते हैं। कुल लंबाई इसका 700 जो है 84 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र यहाँ पे आपको पता चल गया 9030 किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर होगा। और उद्गम इसका अमरकंटक से होता है जो कि मध्य प्रदेश में है। और मोहाना गंगा नदी में जाकर यह मिलती है। ठीक है, तो सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। आंसर इसका सी है। बूढ़ा नदी किसकी सहायक नदी है। सोन, गंगा, अमानत या फिर उत्तरी कोयल। आंसर इसका डी है। उत्तरी कोयल की सहायक नदी जो है बूढ़ा नदी है। देख लीजिएगा, तो जो उत्तरी कोयल है वह पिस्का जो है रांची से निकलती है। लंबाई इसका 260 किलोमीटर है। सहायक नदी है इसका अमानत, बूढ़ा और औरंगा। मंडल डैम या फिर नीलाम्बर बिदावर डैम इसको बोला जाता है, या फिर कुटकू बांध भी बोला जाता है। लातेहार में है, उत्तरी कोयल नदी पर ही इसको बनाया गया है। तो मंडल डैम आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो बूढ़ा नदी है इसको आप लोग बुरहान रिवर ही बोलते हैं। देखिएगा तो 143 मीटर हाइट से पानी गिरता है। तो जो एक जलप्रपात बनता है जिसका नाम है लोध जलप्रपात बोलते हैं, या फिर बुड्ढा घाघ भी इसको बोला जाता है। झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, 143 मीटर इसका याद रखिएगा लेंथ है। और भारत का 21वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। और जो हुंड्रू फॉल है वह भारत का 34वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। आंसर इसका डी है, उत्तरी कोयल। बमागधी या कीकट के नाम से किस नदी को जाना जाता है। म्यूराक्षी, ब्राह्मणी, पुनपुन या फिर चानन। आंसर इसका सही है, पता चल गया होगा। पुनपुन को बमागधी या कीकट के नाम से ही जाना जाता है। देख लीजिएगा, ये पुनपुन है। उद्गम इसका पलामू से होता है ना, ध्यान रखिएगा। और गंगा में नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, फतुहा के पास। और 200 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है। बमागधी या कीकट पुनपुन को कहा जाता है। चानन को पंचानन भी कहीं कहीं कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और सकरी नदी को सुमागधी बोला गया है रामायण में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था। पुनपुन, सकरी, फल्गु या फिर कोसी। आंसर इसका सी है, फल्गु। तो फल्गु को अंतःसलिला के नाम से जाना जाता है। ऐसे देखिएगा तो इसको निरंजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो फल्गु को अंतःसलिला कहा जाता है। सहायक नदी इसके निरंजना है और मोहना है। उद्गम है सिमरिया, चतरा से यह रिवर निकलती है। और मोहाना जाकर पुनपुन नदी मिल जाती है। कहने का मतलब है कि ये जो फल्गु रिवर है वह जो है पुनपुन नदी की सहायक नदी है। और एक पितृपक्ष के समय जो है पिंड दान करने के लिए लोग या फिर स्नान करने के लिए यहाँ पर जाते हैं। फल्गु इसका आंसर हो जाएगा।
गिरिडीह का जैन मंदिर और मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? दामोदर, कोनार, स्वर्णरेखा या फिर बराकर? आंसर इसका डी है, बराकर नदी के पास जो है से कल्याणेश्वरी मंदिर और जो जैन मंदिर है गिरिडीह का वह जो है स्थित है। पारसनाथ जिसको बोलते हैं, जैन धर्म का मक्का। तो इसको देख लीजिएगा, जो कल्याणेश्वरी मंदिर है वह धनबाद में है, बराकर नदी के तट पर। उद्गम होता है इसका पद्मा हजारीबाग से। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से निकलती है बराकर रिवर। तो पद्मा से मुहान है, यह दामोदर नदी में जाकर मिल जाती है आसनसोल में, ठीक है। बाकी दामोदर आगे चलकर जो है हुगली रिवर में जाकर मिलती है। कुल लंबाई इसका 225 किलोमीटर है और सहायक नदी है इसका बरसाती और उसरी। उसरी वाटरफॉल गिरिडीह में है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। आंसर इसका डी है, बराकर। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए, ठीक है। गिरिडीह यहाँ पड़ेगा, कहाँ पे है? तो यह जो है से उत्तरी छोटा नागपुर पड़ता है। इधर इसको कोडरमा टच करता है, इधर हजारीबाग टच करता है, इधर बोकारो टच करता है, इधर धनबाद, इधर जामताड़ा, इधर देवघर। तो इतने जिले इसको टच करता है। इधर जो है से बिहार की सीमा इसके साथ लगता है, ठीक है। तो मैप आप लोग देखते चलिए। ऑर्डर वाइज डिस्ट्रिक्ट को लगाने के लिए आ सकता है। लोकेशन आपको अच्छे से अगर माइंड में फिट रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो जो है से आप लोग कर सकते हैं। 100 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है से मैप बेस्ड सिर्फ ये मैप से बनाया जा सकता है, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन। तो आप लोग बस लोकेशन याद रखिए, सारा क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा इजीली। आंसर इसका डी है, बराकर। इनमें से कौन सा कथन गलत है? अजय नदी का उद्गम झारखंड में नहीं है। अजय नदी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 7 के अंतर्गत आता है। इस पर मोतीझरा जलप्रपात पाकुड़ जिले में स्थित है। पथरू और जयंती इसकी सहायक नदियां हैं और यह देवघर, दुमका और जामताड़ा से होकर बहती है। कौन सा स्टेटमेंट इसे गलत लग रहा है? आंसर इसका सी है। मोतीझरा वाटरफॉल तो सही बात है कि है अजय रिवर पर, लेकिन यह पाकुड़ में नहीं है, यह साहेबगंज में है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत है। बाकी सारा का सारा चीज यहाँ पे सही है। अजय नदी देख लीजिएगा, जामताड़ा के कजरा के पास जो है झारखंड में प्रवेश करती है और ये जो है बिहार, झारखंड और बंगाल से होकर बहती है। उद्गम इसका स्थल जो है मुंगेर बिहार है और मुहाना भागीरथी में जाकर ये मिल जाती है। लंबाई इसका 288 किलोमीटर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और इसको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 7 के अंतर्गत जो है लाया गया था, ठीक है। पहले लाया गया था, 2016 के आसपास होगा, डेट कुछ देखना पड़ेगा इसका। और बाकी एक चीज़ याद रखिएगा, जो नेशनल वाटरवे है वन, वो जो है साहेबगंज से होकर गुजरता है, क्योंकि नेशनल वाटरवे है से देखिएगा तो इलाहाबाद से हल्दिया तक है। तो वो जो है से झारखंड में जो गंगा नदी है वह साहेबगंज से गुजरती है। तो यहाँ से जो है से नेशनल वाटरवे जो बोला जाएगा तो साहेबगंज से होकर गुजरेगा। सारा चीज़ हो चुका है अजय रिवर के बारे में। मोतीझरा का मतलब होता है द स्ट्रीम ऑफ पियर्स। क्वेश्चन सब पूछा जाता है। सरायकेला खरसावां जिले का गठन कब किया गया था? 1 अप्रैल 2001, 4 अप्रैल 2001, 26 अप्रैल 2001 या फिर 30 अप्रैल 2001? 30 अप्रैल 2001 को 2 जिलों का गठन किया गया था। कौन है एक दूसरा? एक तो हो गया। आंसर इसका डी है। सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट को डिटेल में देख लीजिए। 30 अप्रैल 2001 को इसका गठन किया गया था। हेड क्वार्टर इसका सरायकेला है। 2657 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। सब डिवीजन 2 है जो कि सरायकेला और चांडिल है। प्लेस याद रखिएगा, चांडिल से क्वेश्चन आपसे बन जाता है, ठीक है। चांडिल में क्या क्या है पहले डिस्कस कर चुका हूँ। बुलोक संख्या यहाँ पे 9 है। लिटरेसी रेट यहाँ का 67.70 है। पॉपुलेशन यहाँ का 10,65,056 है। पॉपुलेशन डेंसिटी 401 है। पॉपुलेशन की रेट देखिएगा, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है 25.47%। सेक्स रेशियो है 956। चाइल्ड सेक्स रेशियो है 947। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि विधानसभा सीटें हैं 3। सरायकेला, एक है आपका ईचागढ़ और एक है खरसावां। 3 आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ईचागढ़ पश्चिम बिहार पूछे तो वो भी जो है सरायकेला में ही है, ठीक है। सरायकेला शहर खरकई रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर है, पहले डिस्कस कर चुका हूँ। आंसर इसका डी है। सरायकेला खरसावां को देख लीजिएगा, ये है सरायकेला खरसावां। कितने जिले इसको टच करते हैं? तो एक देख लीजिएगा, इधर रांची इसको टच करता है, एक खूंटी टच करता है और एक है वेस्ट बंगाल वेस्ट सिंहभूम टच करता है और ईस्ट सिंहभूम टच करता है। टोटल 4 तो जिले हो गए और एक इधर वेस्ट बंगाल के साथ सीमा लगता है। और ये झारखंड में जो है वेस्ट बंगाल और इधर उड़ीसा। तो ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। 2 राज्यों के साथ झारखंड में साझा करने वाले जिले हैं, 3 राज्यों के साथ करने वाले हैं, 4 राज्यों के साथ एक भी जिला सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। और किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करने वाले डिस्ट्रिक्ट हैं 2, ठीक है, याद रखिएगा। जो कि कौन कौन है? एक लोहरदगा होगा, एक इधर खूंटी है। देख लीजिएगा, किसी के साथ सीमा साझा नहीं करता है, यानी कि इसको लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट आप लोग बोल सकते हैं। 3 के साथ करता है सिर्फ और सिर्फ गढ़वा। पाट का क्या अर्थ होता है? पाट साथ आप लोग सुने होंगे, समतल जमीन, टाण, दोन या फिर टंडा। आंसर इसका है, पाट का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है समतल जमीन। देखिएगा, तो जो झारखंड में जो पश्चिमी पठार है उसको ना पाट क्षेत्र कहा जाता है और इसकी आकृति जो है त्रिभुजाकार है। और छोटा नागपुर का सबसे ऊंचा स्थान भी जैसे इसी को बोला जाता है पाट क्षेत्र को। औसत ऊंचाई देखिएगा तो 900 मीटर है या फिर फीट में बोलिएगा तो लगभग 3000 फीट होगा। 1 मीटर में लगभग जैसे 3 फीट होता है ना, 39 पॉइंट समथिंग होता है, 37 आता है।
तो वहाँ से देख लीजिएगा। ऊपरी भाग इसका टाण होता है, ऊपरी भाग, ठीक है, जो पाठ क्षेत्र है उसका ऊपरी भाग को टाण बोला जाता है और जो निचला भाग होता है उसको दोन कहा जाता है। इस तरह टर्म याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट देकर भी। सबसे ऊंचा जो पाठ क्षेत्र है वह नेतरहाट है, लंबाई हाइट इसका है 3871 फीट लगभग। आंसर इसका ए है समतल जमीन। राजमहल ट्रेप झारखंड के किस हिस्से में स्थित है? मैप है यहाँ पे, एक मैप के पास आपके लेकर चलता हूँ। देखिए जो इस तरह से है झारखंड, तो इसमें देखिएगा तो साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो राजमहल ट्रेप जैसे इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा, तो किस कौन सा डायरेक्शन हो गया, तो इसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से इसको देख लीजिएगा, तो यह हो जाएगा आपका उत्तर पूर्वी हिस्सा में। आंसर इसका सी हो जाएगा। तो राजमहल ट्रेप किस हिस्से में है, तो उत्तर पूर्वी हिस्से में है, क्योंकि यह जो है साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है राजमहल ट्रेप। राजमहल ट्रेप बोला जाता है कि इसका निर्माण जैसे जुरासिक काल में हुआ था, और इसको बोला जाता है कि जो जुरासिक काल था 199.6 मिलियन से 145.5 मिलियन ईयर एगो का टाइम जो था वह राजमहल ट्रेप का टाइम था, ठीक है। उस समय जो है डायनासोर का जो है काल चलता था। आंसर इसका सी है। और यहाँ पे ब्लैक सॉइल या देखिएगा, राजमहल जो क्षेत्र है वो वैसे ब्लैक सॉइल के लिए फेमस है। और साहिबगंज में आपको पता होगा बेंटोनाइट जमा भी है, जिसको मुल्तानी मिट्टी कहा जाता है। सौर्य पहाड़िया और माल पहाड़िया का जो निवास स्थान है वह राजमहल की पहाड़ियाँ ही बोला जाता है। आंसर इसका सी है। इनमें से किस चट्टान को धात्विक खनिजों का भंडार कहा जाता है? आई होप कि ये क्वेश्चन आपको पता होगा। वो है धारवाड़ करम का चट्टान, ठीक है। काफी इसे जो है मेटल निकाला जाता है, इसलिए जिसको धात्विक खनिजों का जो है भंडार कहा जाता है। धारवाड़ करम के चट्टान का एक और नाम है कोल्हान करम के चट्टान, और इसका निर्माण जो है आर्यन करम के चट्टानों से ही हुआ होता है। आंसर इसका सी है। जो गोंडवाना करम की चट्टान है वो ना कोयला के लिए फेमस है ना, याद रखिए। गोंडवाना करम की जो चट्टान है वो जिसमें जैसे कोयला मिलता है। IFSR 2021 के अनुसार झारखंड में कार्बन स्टॉक कितना है? 57.92%, 67.92%, 77.92% या फिर 97.92%। आंसर इसका है सी 77.92 जो है टन प्रति हेक्टेयर, इतना जो है कार्बन स्टॉक है। आंसर इसका सी है। सब रामगढ़ की सीमा किस राज्य के साथ लगती है? बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए इसको मैप में देख लेते हैं। रामगढ़ रहा यहाँ जो कि उत्तरी छोटा नागपुर में पड़ता है, जिसका हेडक्वार्टर है हजारीबाग। तो इसका सीमा देखिए यहाँ किसके साथ लगता है, तो वेस्ट बंगाल के साथ इसकी सीमा लगता है, ठीक है। बाकी इसमें बाद में बात करेंगे। तो इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, आंसर हो जाएगा। रामगढ़ को 12 सितंबर 2007 को अलग किया गया था हजारीबाग से। उस समय जो है खूंटी को भी अलग किया गया था रांची से। सेम डेट है ना, ध्यान रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका रामगढ़ में है और एरिया इसका 1341 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि सबसे कम एरिया वाला जो है जिला यही है। सब डिवीजन यहाँ पे 1 है, ब्लॉक संख्या 6 है। यहाँ का लिटरेसी रेट है 73.17% और पॉपुलेशन 9,43,443, इतना इसका पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन डेंसिटी इसका 708 है। पॉपुलेशन इंक्रीज रेट देखिएगा तो 13.10% है। उसका सेक्स रेशियो 921 है, चाइल्ड सेक्स रेशियो 927 है। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी देखिएगा विधानसभा सीट 2 है, एक रामगढ़ है, एक मांडू है, ठीक है। गोला याद है यहीं पे है, ठीक है। झारखंड का पहला जो महिला इंजीनियरिंग कॉलेज बना था यह गोला में ही बना है, तो ये रामगढ़ में ही है। बाकी 53वां सेशन याद रखिएगा, कांग्रेस का 53वां सेशन के लिए फेमस है, 1940 में हुआ था। आंसर इसका सी है। अबुल कलाम आजाद थे उसमें प्रेसिडेंट। बाकी इसका सीमा आप लोग देख लीजिएगा रामगढ़ का, इधर इसका सीमा बोकारो के साथ लगता है, इधर हजारीबाग के साथ लगता है, इधर रांची के साथ लगता है। 3 अन्य जिले जो है इसको टच करते हैं, इधर वेस्ट बंगाल के साथ इसका सीमा लगता है। झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? राजपूतानी शान, घर बंधु, ग्रह का फेर या फिर ताजमहल? आंसर इसका सी है। ग्रह का फेर को जो है हिंदी साहित्य का, झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है। तो देख लीजिएगा जो ग्रह का फेर है वह अनंत सहाय अखौरी के द्वारा लिखित है, ठीक है। 1913 में इसका प्रकाशन हुआ था और इसको हिंदी का पहला उपन्यास बोला गया है। अगेन बोलता हूँ ये झारखंड का है, ठीक है। ओवरऑल मत समझ लीजिएगा। राजपूतानी जो शान है वह रामची सिंह जो है बल्लभ है उनके द्वारा लिखित है 1906 में। और घर बंधु तो आपको पता होगा क्या है, तो ये एक हिंदी का प्रथम पत्रिका है झारखंड का, 1972 में इसका प्रकाशन किया गया था। ताजमहल बुक लिखा गया है सच्चिदानंद सहाय मधुकर के द्वारा। अनुज लुगुन को भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? 2008, 2009, 2011 या फिर 2013? अगेन आप लोग वीडियो का स्पीड 1.5x कर लीजिएगा, थोड़ा सा समय बचाइए, ठीक है। 2008, 2009, 2011 या फिर 2013? आंसर इसका सी है। 2011 में इनको भारत भूषण अग्रवाल जो है पुरस्कार दिया गया था। बाघ और सुगना मुंडा बेटी, इनका काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। 2009 में इनको राष्ट्रीय मुक्तिबोध जो है पुरस्कार दिया गया था और 2011 में भारत भूषण पुरस्कार दिया गया था। मुक्तिबोध किसको कहा जाता है? तो जो गजानन माधव हैं
उनको जैसे मुक्तिबोध बोला जाता है, गजानन माधव मुक्तिबोध, उपनाम है मुक्तिबोध इनका। आंसर इसका सी है 2011। अनुज लोग उनको याद रखिएगा। रहबर की राजधानी पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? के सिंह है, देवकी नंदन है, गणेश देवस्कर है या फिर सरयू राय? आंसर इसका डी है। रहबर की राजधानी जो है से बुक सरयू राय के द्वारा लिखा गया है। देख लीजिएगा बहुत सारा यहाँ पे बुक है। के सिंह का है डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, ठीक है, और स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर, ये बुक लिखा गया के सिंह के द्वारा। ऑलरेडी ये सब बुक जो है से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देवकी नंदन के द्वारा लिखा गया बुक है निधरे आंखें जलांदी पाते, सुने होंगे आप लोग। गणेश देवकर के द्वारा लिखा गया बुक है देशेर कथा, और इसको अंग्रेजों के द्वारा जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था। सरयू राय का 2 बुक यहाँ पे दिया हुआ है, रहबर की राजधानी और द मैनहट्टन घोटाला। बाकी इनका जो बायोग्राफी है द पीपल्स लीडर है ना, ध्यान रखिएगा, द पीपल्स लीडर इनका बायोग्राफी है, विवेकानंद झा के द्वारा जो है लिखा गया है। चेतन महाजन का बुक है द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल, सारा क्वेश्चन पूछा चुका है। जोबा मुर्मू उलन बाह के लेखक है, लेखिका है सॉरी, ये संथाली भाषा में लिखे थे ना। अब इनको जो है इसके लिए जो है बाल साहित्य पुरस्कार भी दिया जा चुका है 2017 में। रघुनाथ मुर्मू विदु चांदन के लेखक है, याद रखेगा, जिनको गुरु गोमके के नाम से भी जाना जाता है। महुआ माझी, मारंग घोड़ा, नीलकंठ हुआ और मैं बोरिसल्ला, इनको याद रखेगा, ये राज्यसभा की पहली महिला सांसद हैं, और मैं बोरिसल्ला के लिए इनको युगे कथा सम्मान भी दिया जा चुका है। सोलेमन मुर्मू जैसे कोची कोडवा जो कि एक नाटक है उसके लेखक हैं। महाश्वेता देवी का 2 बुक आप लोग याद रखिएगा, एक है अरण्य अधिकार और एक है सालारगीर डाके। जो अरण्य अधिकार है वो बिरसा मुंडा के जो है जीवन पर है, या उसे बोलिए कि आंदोलन पर है, और सालगिरह जो डाके है वह जो है तिलका मांझी विद्रोह पर आधारित है ना, तिलका मांझी जो रिवोल्ट था, विद्रोह बोलिए, उस पर जो है आधारित था। मांझी रामदास टुडू को देख लीजिएगा, खिरवाल बासी धौरमपुथी, ये बुक लिखा गया है मांझी रामदास टुडू के द्वारा। और विक्टर दास का बुक है झारखंड कैसल ओवर ग्रेव्स, इसका मतलब होता है कब्र पर किले, ठीक है, ये इसका बुक है, ठीक है, ये बुक है विक्टर दास के द्वारा लिखित है। सारा चीज हो चुका है। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ समूह से संबंधित नहीं है? कुड़ुख, सौर्य पहाड़िया, माल पहाड़ी या फिर खोटा? आंसर इसका डी है। खोटा जो भाषा है वह द्रविड़ समूह से बिलोंग नहीं करता है, ये जो है ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषा ये जो है इंडो आर्यन भाषा समूह से संबंधित है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये जो मालतो भाषा है उसके अंतर्गत देखिए सौर्य पहाड़िया और माल पहाड़िया दोनों आ जाता है, तो इस दोनों को आप लोग जैसे इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है, मालतो में ये सब आता है। और कुड़ुक तो जो है द्रविड़ समूह के अंतर्गत है, तो कोठा इसका आंसर हो जाएगा। संथाली, मुंडारी, खड़िया ये सब वो है वह ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषा समूह के अंतर्गत आता है। ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है और मालतो से, ठीक है, उसके बाद पूछा गया है आपका संथाली से, उसके बाद आप जो है आप पूछते हैं मालतो कुड़ुक हो जाएगा, इसी ग्रुप में आएगा, तो इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा गया है। भोजपुरी, अंगिका, नागपुरी, सादरी ये सब जो है इंडो आर्यन भाषा समूह के अंतर्गत है। झारखंड भाषा साहित्य और संस्कृति अखड़ा का गठन किस स्थान पर किया गया था? जमशेदपुर, धनबाद, रांची या फिर पलामू? आंसर इसका सी है, रांची में 2003 में देखिएगा तो जो झारखंड भाषा साहित्य और संस्कृति अखड़ा का गठन किया गया था, ठीक है, आंसर इसका सी है 2003 में। आदिवासी भाषा के लिए एक लिपि का विकास करना जो था इसका पर्पस है ना इस अखड़ा के गठन का। जादव पटिया के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह चित्रकारी संथाल जाति के द्वारा किया जाता है, पहला स्टेटमेंट है। सेकंड है, यह दुमका और जामताड़ा जिले में काफी प्रसिद्ध है। चित्रों की रचना करने वालों को मुंडारी में जादव कहते हैं। यह चित्रकारी कागज या कपड़ों पर किया जाता है। कौन सा स्टेटमेंट इससे गलत लग रहा है? आंसर इसका सी होगा। आंसर इसका सी इसलिए है क्योंकि जो इस चित्र बनाते हैं, जो रचना करते हैं, उनको तो जादव कहते हैं, लेकिन मुंडारी में नहीं कहते हैं, यह संथाली में कहते हैं, इसलिए यहाँ पे पॉइंट गलत हो गया। आंसर इसका सी है, यहाँ पे लिखा हुआ है संथाली में जो है जादव कहा जाता है। कुंडा मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? पलामू, गढ़वा, चतरा फिर रामगढ़? आंसर इसका सी है, चतरा में जो है कुंडा मेले का आयोजन किया जाता है। कुछ देख लीजिए, काफी सारा मेला यहाँ पे दिया गया है। तो कुंडा मेला चतरा में लगता है, एक नूनबिल मेला है या फिर हिजला मेला है या दुमका में लगता है। हिजला मेला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या म्यूराक्षी रिवर के तट पर लगता है दुमका में। आर्काटिवस जो अंग्रेज थे, आपको पता होगा, उनके द्वारा जो इस मेला को शुरू किया गया था और इसको जैसे राजकीय जो है मेला का दर्जा मिला है ना। रामरेखा धाम मेला लगता है सिमडेगा में। नरसिंह स्थान मेला लगता है या फिर सूरजकुंड मेला हजारीबाग में। मुड़मा जतरा मेला जो है रांची में लगता है और माघी पूर्णिमा मेला लगता है साहिबगंज में गंगा नदी के तट पर। विशु मेले का आयोजन जो है गढ़वा में किया जाता है और हाथीमा पत्थर मेला जो है बोकारो में के फुसरो में लगता है और उरुस मेला लगता है गुमला में। आंसर इसका सी चतरा है। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार इसी को कहा जाता है, जो कि इसको गुफाएं के लिए फेमस है ना, सही है? नहीं, इसको गुफाएं नहीं, इटखोरी के लिए फेमस है। इसको कहाँ पे है? तो वह जो है हजारीबाग में है, ठीक है। चतरा को देख लीजिएगा, ये रहा चतरा, ये भी जो है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में ही पड़ता है। हेडक्वार्टर इसका हजारीबाग है। इधर इसका सीमा लगेगा पलामू के साथ। इधर लातेहार है
रांची के साथ इसका सीमा लगता है हजारीबाग के साथ लगता है। टोटल 4 अन्य जिले इसको टच करते हैं। इधर जो है से बिहार है। झारखंड के टोटल 10 जिले बिहार से टच करते हैं ना, और बिहार के 8 जिले झारखंड से टच करते हैं। टूसू पर्व किस समय मनाया जाता है? मकर संक्रांति, सावन, भादो या फिर चैत्र? आंसर इसका ये है मकर संक्रांति के अवसर पर जो है टूसू पर्व जैसे मनाया जाता है। और ये जो पर्व है वह भगवान जो है सूर्य को समर्पित है। ठीक है, छठ पूजा जो है भगवान सूर्य को ही समर्पित है। और सिंह भोगा देवता है वो भी सूर्य को ही समर्पित है, ध्यान रखिएगा। मकर संक्रांति वो हो सकता है इसका आंसर, नहीं तो पूछेगा तो पौष माह का आखिरी दिन लगाइएगा। ठीक है, अभी मनने वाला है कुछ 1-2 दिन में। आंसर इसका ये है। ओहिरा गीत तो किस त्योहार में गाया जाता है? जितिया, नवाखानी, भाई बीज या फिर वंदना? तो आंसर इसका डी है। जो वंदना त्योहार है उसमें जो है ओहिरा गीत जो है गाया जाता है। तो कार्तिक अमावस्या को जो है वंदना त्योहार मनाया जाता है। और वंदना और सोहराय दोनों को याद रखिएगा, ये दोनों जो है पशु को समर्पित पर्व है। हेरो पर्व है ना, ये बुआई के समय जो है मनाया जाता है हो जनजाति में। हो जनजाति काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से बिलोंग करता है। और इसके लिए 2023 में जानुम सिंह सोय को इसी भाषा के लिए, ध्यान रखिएगा, जो है पद्मश्री दिया गया है। रोहिणी पर्व एक बीज बोने का त्यौहार है और इसको संभवतः झारखंड का पहला पर्व बोला जाता है। और जावा देख लीजिएगा, ये जो है अच्छी प्रजनन क्षमता और परिवार खातिर मनाया जाता है जावा फेस्टिवल को। फलपुनिया माघ महीने के पहले दिन मनाया जाता है। आंसर इसका हो गया डी। भाई बीज जो त्यौहार है ये जो है ना 12 वर्ष में जो है एक बार मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 12 वर्ष में भाई बीज मनाया जाता है। एक आपका देसावली भी है और एक है आपका जनी शिकार, तीनों के तीनों जैसे 12 वर्ष के उपरांत मनाया जाता है। नवाखानी में जो एक नया भोजन ग्रहण करने का त्यौहार होता है। और जितिया तो आपको पता होगा, ये जो माताएं हैं वो अपने पुत्रों के लिए जो है लंबी उम्र की कामना के लिए या फिर उनको बोलिए कि अच्छे भाग के लिए जो है यह पर्व करती हैं। आंसर दिए गए सूचना के आधार पर वाद्य यंत्र की पहचान कीजिए। यह वायलिन के समान दिखता है और इसका निर्माण नारियल को काटकर उस पर गो का चमड़ा लगाकर किया जाता है। और इसका प्रयोग जो है संथाल जनजाति के द्वारा किया जाता है। तोइला या फिर इसको टोहिला ही बोला जाता है। बनम, भुआंग या फिर केंद्र या फिर केंद्री? आंसर इसका है बी। बनम जो है एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो कि वायलिन के समान दिखता है और इसको बनाने के लिए नारियल को काटकर उस पर गो का चमड़ा लगाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है। कुछ और वाद्य यंत्र हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक तो तोइला या फिर टोइला है, उसका निर्माण सूखी लौकी या और लाठी का प्रयोग करके किया जाता है। भुआंग जो है लौकी का प्रयोग करके ही इसको बनाया जाता है, एक वाद्य यंत्र है। केंद्रा या फिर केंद्री है, इसको झारखंड का वायलिन कहा जाता है। सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड का वायलिन किसको कहा जाता है? धमसा की आकृति जो है कढ़ाई के जैसा होता है, थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, वाद्य यंत्र है। और थाला का निर्माण कांसा से किया जाता है। और नगाड़ा का एक अन्य नाम है तुम्दक। तो ये सब कुछ वाद्य यंत्र है झारखंड में। आंसर इसका बी है बनम। रांची विज्ञान केंद्र की स्थापना कब किया गया था? 2009, 2010, 2011 फिर 2012? आंसर इसका है बी 2010 में रांची विज्ञान केंद्र की स्थापना किया गया था। ये झारखंड का एकमात्र जैसे विज्ञान केंद्र है। और झारखंड का एकमात्र जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसका नाम है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। 1981 में उसकी स्थापना किया गया था रांची में ही। 11.68 एकड़ में जो है यह बना है रांची विज्ञान केंद्र। तारामंडल बना था 2019 में ना, याद रखिएगा। मधुकोड़ा का कार्यकाल क्या था? इस तरह क्वेश्चन देखिएगा तो JCCSI में काफी पूछा गया था। तो आपको टेन्योर डायरेक्ट पता होना चाहिए। एक तो पहले भी मैं बाबूलाल का मरांडी का कवर कर चुका हूँ और आज एक और हो गया। ऐसे ऐसे आप लोग अगर कंटिन्यू रहिएगा तो सारा कवर हो जाएगा। 14 सितंबर 2007 से लेकर 23 अगस्त 2008, 14 सितंबर 2006 से लेकर 23 अगस्त 2009, 14 सितंबर 2006 से लेकर 23 अगस्त 2008 या फिर 14 सितंबर 2006 से लेकर 23 अगस्त 2010? आंसर इसका सही है, 14 सितंबर 2006 से लेकर 23 अगस्त 2008 तक जो है इनका टेन्योर था। ठीक है, तो अब तक टोटल 6 मुख्यमंत्री बने हैं। तो सबका आपको जो है देख लेना है। हेमंत सोरेन तो अभी चल ही रहे हैं। ठीक है, 29 दिसंबर 2019 को वह शपथ लिए थे, इतना तो कम से कम याद रखिएगा, बाकी तो अभी चल ही रहे हैं। आंसर इसका है सी। बाबूलाल मरांडी को बताया था कि 15 नवंबर 2000 से लेकर 17 मार्च 2003 तक वो मुख्यमंत्री रहे थे। लास्ट क्लास में ही शायद डिस्कस किया होगा। ये जगन्नाथपुर से विधायक थे, आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि निर्दलीय मुख्यमंत्री बनने वाले झारखंड के एकमात्र जो है ये पर्सन है। जगन्नाथपुर से ये विधायक थे। जगन्नाथपुर पड़ता किस डिस्ट्रिक्ट में, जरा ये बताइए। एक भी क्वेश्चन आज पूछा नहीं गया आपसे। कौन सी जनजाति सत्य के लिए सब कुछ बलिदान देने के लिए जानी जाती है? कोरबा, चेरो, खरवार या फिर खड़िया? आंसर इसका सी है। खरवार जनजाति जो है सत्य के लिए सब कुछ बलिदान कर देती है। झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है आफ्टर संथाल, उरांव, मुंडा, हो और खरवार। आंसर इसका सी है। हजारीबाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पे रेतीली मिट्टी आपको देखने को मिलेगा। कोडरमा ग्रेड डिवीजन पूछेगा तो आप लोग अवरक युक्त मिट्टी लगा लीजिएगा। ठीक है, आंसर इसका डी है। झारखंड में कुल जो है 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सबसे अधिक मिट्टी झारखंड में लाल पाई जाती है। ये सब कुछ आप लोग याद रखिएगा। फसल यहाँ पे 3 प्रकार का मेनली होता है झारखंड में।
टोटल 6 सॉइल झारखंड में पाए जाते हैं। हजारीबाग था, हजारीबाग को मैप में आप लोग देख लीजिए, ये रहा हजारीबाग। कौन कौन से जिले इसको टच करते हैं, तो चतरा हो गया इधर से, इधर रांची है, इधर रामगढ़ है, बोकारो टच करता है, गिरिडीह और कोडरमा, ये सब डिस्ट्रिक्ट को टच करते हैं। इधर जो है से बिहार है। उथलुस और जागीर किस जनजाति के प्रकार हैं, बिरजिया, हो, बिरहोर या फिर गोंड। आंसर इसका सही है, बिरहोर के जो है से उथलुस और जागीर जो है से जनजाति के प्रकार हैं या फिर इसके वर्ग आप लोग बोल सकते हैं। और एक बुक है द बिरहोर्स ना, शरद चंद्र राय के द्वारा लिखा गया बुक है द बिरहोर्स, ध्यान रखिएगा। आंसर इसका है सी। और बिरहोर का जो बस्ती होता है उसको टंडा कहा जाता है ना, ध्यान रखिएगा। बिरहोर का जो बस्ती होता है उसको टंडा बोला जाता है। बिरहोर का मतलब होता है जंगल का आदमी और ब्रेजिया का मतलब होता है जंगल का मछली। सिमडेगा जिले में कितने प्रखंड है, 9, 10, 6 या फिर 13। आंसर इसका 10 होगा, आंसर इसका भी है। सिमगा डिस्ट्रिक्ट को देखिए डिटेल में, 30 अप्रैल 2001 को जैसे इसको स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो आज कवर हो चुका है। तो गुमला से इसको अलग किया गया था, हेडक्वार्टर इसका सिमडेगा में ही है और एरिया इसका 3774 स्क्वायर किलोमीटर है। सब डिवीजन 1 और ब्लॉक संख्या 10 है। लिटरेसी यहाँ का 67.99% है, लगभग बोलिए 68%। पॉपुलेशन यहाँ का 5,99,578 है। पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है सिमडेगा का झारखंड में, ये पॉइंट याद रखिएगा, सबसे कम यही है, 159 है। पॉपुलेशन इंक्रीज रेट है यहाँ का 16.58%। सेक्स रेशियो है 997 और चाइल्ड सेक्स रेशियो यहाँ पर 969 है। और यहाँ पे देखिएगा तो विधानसभा की जो सीट है वह 2 हैं, एक है आपका सिमडेगा, एक है आपका कोलाबेरा। आंसर इसका है बी। सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट 2 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगता है, ठीक है। इसको गुमला से अलग किया गया था जैसा कि बताया था आपको। तो गुमला इसका एक नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट हो गया, एक खूंटी है और एक जो है से वेसी हो, तो 3 अन्य जिले इसको टच करते हैं, 2 राज्य के साथ लगता है। इधर छत्तीसगढ़, इधर उड़ीसा बैठा हुआ है। देखिए जब झारखंड अलग हुआ था तो आपको पता होगा 18 जिले हम लोग लेकर अलग हुए थे। दक्षिणी बिहार का लगभग 46% लैंड, ठीक है, धारा 3 के तहत अलग किया गया था, जो बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम था। उसके बाद जो 19वां जिला बना था वह लातेहार बना था। उसके बाद सारा का सारा डिस्ट्रिक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन जो है से पूछा गया है। तो ये सारा 19, 20, 21, 22, 23 और 24 सब आप लोग जो है से अच्छे से याद कर लीजिएगा। सारा यहाँ पे दिया हुआ है। 2 बोला था, एक तो सिमडेगा का और एक जो है सरायकेला खरसावां का, दोनों का जो है डेट एकदम सेम है, ठीक है, याद रखिएगा। लातेहार तो आपको याद होना चाहिए 4 अप्रैल का था और जामताड़ा जो है 26 अप्रैल का है। 4, 26, 30 इतना तो आपको याद होगा ना। और खूंटी और रामगढ़ तो याद हो ही जाएगा, ये लेटेस्ट है, 12 सितंबर 2007 को जो है आप लोग पढ़े होंगे, ये तो याद होगा आपको। इसको देख लीजिएगा। और किससे अलग किया गया था वो भी यहाँ पे दिया हुआ, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। संविधान की किस अनुसूची में इसको हाइड करना था अब तो दिख गया होगा। संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र को परिभाषित किया गया है, तो यह 5वां अनुसूची है ना। तो 5वां अनुसूची है, उसमें जो है से किसी एक क्षेत्र को जो है अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। अनुच्छेद है 244 का, क्लॉज नंबर 1, तो उसके तहत जो है से भारत के राष्ट्रपति जो है किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करते हैं, ठीक है। मलुटी स्थित 72 मंदिर किस वंश से संबंधित थे, पाल वंश से संबंधित था ना, याद रखिएगा, पाल वंश से संबंधित था मलुटी स्थित मंदिर। मलुटी को आपको पता होगा, इसको मंदिरों का गांव कहा जाता है झारखंड में। और इनिशियली 108 मंदिर थे, जिसमें जो है अब 72 ही मंदिर बचे हुए हैं। और इसका देखिएगा तो कुछ बताना था, भूल गया दुमका में लोकेटेड है। ओके, तो लिखा हुआ ही था, क्या बताना था। दुमका को देख लीजिए, झारखंड का जो है उप राजधानी भी है। इसका जो सीमा लगता है वो 2 राज्यों के साथ लगता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक इधर हो गया आपका बिहार और इधर वेस्ट बंगाल। जिले इसको टच कितने करते हैं, तो 4 जिले टच करते हैं, एक देवघर, जामताड़ा, गोड्डा और पाकुड़, तो 4 जिले टच करते हैं और 2 स्टेट इसको टच करते हैं। हरिहर धाम बकोदर किस जिले में स्थित है, यह गिरिडीह में लोकेटेड है, इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। गिरिडीह में एक क्वेश्चन एक और आपसे पूछते हैं, एक पूछेंगे आपसे कि जो मधुबन तीर्थ स्थल है वह कहाँ पे है, तो वह गिरिडीह में ही लोकेटेड है। एक और क्वेश्चन जो कंफ्यूज कराते हैं झारखंड धाम के नाम से, तो झारखंड धाम जो है से गिरिडीह में ही है। बाबा धाम जो है से देवघर में है, कंफ्यूज चुनाव में मत कीजिएगा। एक टेम्पल है ना झारखंड धाम जो कि गिरिडीह में है। हरिहर धाम बगोदर ध्यान रखिए गिरिडीह में है। गिरिडीह को देख लीजिएगा, यहीं पे है। कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, इतने जिले इसको टच करते हैं। और इधर बिहार।
पुराने सिंहभूम से कितने ब्लॉक अलग करने के बाद पूर्वी सिंहभूम जिले का गठन किया गया था? तो पहले सिंहभूम था, आपको पता होगा, अभी भी आप लोग पढ़िएगा कि धान का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो सिंहभूम वाले रीजन में होता है। लेकिन ये आइडिया नहीं है कि पूर्वी सिंहभूम ज़्यादा होता है कि पश्चिम सिंहभूम में ज़्यादा होता है। अगर आपको पता है तो जरा मुझे ही बताइए, मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में, सब जगह यही मिलता है मुझे जब से पढ़ाना शुरू किया हूँ। 3, 6, 9 या फिर 13, आंसर इसका जो है सी है। 9 जो है उसमें ब्लॉक लिया गया था और उसके बाद जैसे पूर्वी सिंहभूम जिले का गठन किया गया था 16 जनवरी 1990 को। पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम कुछ भी पूछे आप लोग 16 जनवरी 1990 को ही लगाइएगा। इस सिंहभूम का गठन किया गया था 16 जनवरी 1990 को। हेडक्वार्टर इसका जमशेदपुर है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, ध्यान रखिएगा। एरिया 3562 स्क्वायर किलोमीटर है और सब डिवीजन की संख्या यहाँ पे 2 है, एक तो घाटशिला है, एक ढालबुम है, ठीक है, ध्यान रखें। ब्लॉक यहाँ पे 11 है, पहले 9 था लेकिन ब्लॉक संख्या जो है घट बढ़ सकता है, तो आंसर इसका जो है 11, घटता तो नहीं है, हमेशा बढ़ ही जाता है। लिटरेसी यहाँ का 75.49% है, पॉपुलेशन 22,93,919 है। पोल्यूशन डेंसिटी यहाँ का 644 है। पॉपुलेशन की रेट यहाँ का 15.68% है। सेक्स रेशियो 949 है, यानी कि एक ज़्यादा है जो है से स्टेट का जो एवरेज है। चाइल्ड सेक्स रेशियो 923 है। यहाँ पे विधानसभा की सीटें 6 हैं, आंसर इसका सी है। पूर्वी सिंहभूम को देख लीजिएगा, ए है, इसका सीमा जो है से एक जिला के साथ लगता है और 2 राज्य के साथ लगता है, देख लीजिएगा, ठीक है। ईस्ट सिंहभूम एकमात्र जिला और 2 राज्य, कौन कौन है इधर वेस्ट बंगाल और इधर उड़ीसा है। गढ़वा जिला उत्तर में किस नदी से घिरा हुआ है? गंगा, सोन, कन्हर या फिर यमुना? आंसर इसका जो है से बी है, सोन नदी से जैसे गढ़वा जिला उत्तर में घिरा हुआ है और सोन गंगा नदी में जाकर मिलती है, ध्यान रखिएगा। ये जो कन्हर रिवर देख रहे हो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से निकलते हैं, यह भंडरिया से होकर गढ़वा में प्रवेश करते हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी जेपीएससी पूछ चुकी है। सैनिक जगमंगल पांडे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस स्थान से किया था? हजारीबाग, साहिबगंज, रांची, फिर पलामू? तो पलामू से जो है, सॉरी, ये जो रांची का डोरंडा है वहां से जो है नेतृत्व किए थे जयमंगल पांडे। रांची से किए थे, डोरंडा प्लेस ध्यान रख सकते हैं। 1857 की क्रांति कहाँ शुरू हुआ था? तो 12 जून 1857, 32वां रेजिमेंट, रोहिणी ग्राम, देवघर। मुंडावादी स्वयं को क्या बताते हैं? होडो जगर बताते हैं, आंसर ऐसे लगा खाइएगा तो गलत हो जाएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मुंडा आबादी जैसे स्वयं को क्या कहते हैं ये पूछा गया है। आप लोग पढ़ के क्या गए हैं? तो आप लोग पढ़ के गए हैं कि मुंडा भाषा है, मुंडा लोग जो अपनी भाषा मुंडारी है उसको क्या कहते हैं? तो मुंडा लोग जो भाषा अपने जो भाषा मुंडारी है उसको कहते हैं होडो जगर, और मुंडा स्वयं को जैसे बोलते हैं होरको, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम में गलती करके मत आइएगा। क्वेश्चन अच्छा से नहीं पढ़ने के चलते, ठीक है, हर एक सेट में जो है लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मेरा पहले गलत हुआ करता था, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। मुंडा लोग अपनी भाषा मुंडारी को होडोजगर कहते हैं और आबादी को होरको बोलते हैं। अगेन ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषा समूह, मतलब ऑस्ट्रोएशियाटिक जो भाषा समूह है उससे मुंडारी बिलोंग करता है ना, और मुंडारा लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलियाट समूह से बिलोंग करते हैं। झारखंड के किस जनजाति के संदर्भ में कहा जाता है कि इस जनजाति के लड़के लड़कियों के लिए यात्रा से महत्वपूर्ण अन्य कोई त्यौहार नहीं है? तो वह है उरांव जनजाति, झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। तो उरांव जनजाति में बोला जाता है कि लड़के लड़कियों के लिए यात्रा से महत्वपूर्ण और कोई फेस्टिवल नहीं है। झारखंड में लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर लोकेटेड है? रांची, सिंधी, हजारीबाग या फिर बोकारो? आंसर इसका है बी, सिंधी में देखिएगा। तो जो लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान है वह लोकेटेड है। बाकी मृदा अनुसंधान संस्थान और एक है आपका चावल अनुसंधान संस्थान, वह हजारीबाग में लोकेटेड है। रांची तो बहुत सारा चीज़ है। लाख अनुसंधान संस्थान भी लोकेटेड है, टसर अनुसंधान संस्थान भी लोकेटेड है। ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1948 में, इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखें। ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया था 1948 में। और ताना भगत कौन थे? ताना भगत कोई थे ही नहीं, ठीक है। ये जो यात्रा भगत है, ये यात्रा उरांव को बोला जाता है, तो उनके जो अनुयायी थे उनको जो है से ताना भगत बोला जाता है। तो यात्रा भगत अप्रैल में देखिएगा, तो अप्रैल 1914 में जो ताना भगत आंदोलन है उसकी शुरुआत किए थे, और बाद में ये असहयोग आंदोलन जाकर मिल गया था गांधी जी का ना, ध्यान रखें, 1920 वाला। आंसर इसका सी है। ये क्वेश्चन बताइएगा, एक ऐसा आंदोलन है, ठीक है, जो कि बिरसा मुंडा आंदोलन में जाकर मिल गया था, उस आंदोलन का जरा नाम बताइए, डिस्कस करूंगा कभी। उस आंदोलन का नाम बताइए जो बिरसा मुंडा विद्रोह में जो है से मिल गया था। रांची में कौन सी जाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो ऐसा बोला जाता है जो मुंडा जनजाति है वो झारखंड में जो झारखंड के रांची है उसमें सबसे अधिक जो है पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रख सकते हैं। बोकारो जिला समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो यह है 210 मीटर एबव सी लेवल। ये जो है से बोकारो जिला है समुद्र तल से, यहाँ पे लिखा हुआ अभी। बोकारो जिले को देख लीजिएगा, बोकारो रहा यहाँ पे, धनबाद, उसके बाद गिरिडीह,
इधर हजारीबाग और रामगढ़, 4 अन्य जिले इसको टच करते हैं यहाँ, ठीक है। और इधर वेस्ट बंगाल की सीमा इसके साथ लगता है। 7 डिस्ट्रिक्ट आप लोग देखते चलिए। होता क्या है ना कि आप लोग जैसे ये मैप है, इसमें सारा आप लोग डिस्ट्रिक्ट को एक ही बार पढ़िएगा ना तो याद नहीं रहेगा, इसका ज़्यादा चांस है कि आपको याद रहेगा ही नहीं। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा मैं दिखाते रहूँगा तो आपको आइडिया रहेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन कहाँ पे है। इसलिए मैप को मैं काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव जैसे कवर कर रहा हूँ। 40 क्वेश्चन में ज़्यादा चांस है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको इससे दिया ही जाएगा मैप बेस्ड। ऐसे चांस रहता है, नहीं भी जा सकता है। झारखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? 0, 1, 2 या फिर 3? क्या लग रहा है? एक जो है झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड बोला जाता है, CUJ, ठीक है। रांची में है, 2009 में इसकी स्थापना किया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी भी एक है आपका, BIT मेसरा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची में है, और BIT सिंदरी धनबाद में। 1857 के विद्रोह में पलामू के किस कबीलाई ने अंग्रेजों के खिलाफ जैसे विद्रोह किया था? पलामू बोला जा रहा है, खोंड, चेरो, रक्सेला या फिर भोक्ता? आंसर इसका है डी, भोक्ता, ठीक है, याद होगा आपको। 11 पीताम्बर, तो ये भोक्ता क्लेन से ही थे, खरवार जाति था इनका। और इन लोगों को फांसी दिया गया था ना 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में। लेस्लीगंज प्रखंड है, पलामू का एक प्रखंड है, जिसमें टोटल 21 प्रखंड है पलामू डिस्ट्रिक्ट में, तो वहीं से एक प्रखंड है लेस्लीगंज। सबसे अधिक प्रखंड वाला जिला पलामू ही है। पलामू डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे देख लीजिए, चतरा, लातेहार, गढ़वा, 3 जिले इसको टच करते हैं। इधर इसका सीमा बिहार के साथ लगता है। पलामू इज फेमस फॉर पलामू फोर्ट। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इस जाति को विकास के लिए था, उनका जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसके लिए जैसे इस योजना को शुरू किया गया था, तो इसको मेसो प्रोजेक्ट बोला जाता है ना। एक तो यहाँ पे मेसो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ यहाँ पे डाला हुआ है, आप लोग रीड कर लीजिएगा। बाकी एक और जो है इमेज जो है मैं टेलीग्राम से पर शेयर करूँगा, इंग्लिश में रहेगा, आपको पढ़िएगा, क्योंकि मुझे जो है इंटरनेट पर इंग्लिश में ही मिला था। तो पढ़ेगा तो ही आपको पता चला कि इन लोग का जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, यानी कि इन लोग का जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधार करने के लिए जो है इसको शुरू किया गया था। और ये 15 जिलों में जो है लागू है, ठीक है, मेसो योजना जो है। 13 डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे हैं फुल फ्लेज, और बाकी 2 डिस्ट्रिक्ट उसमें पार्सली इसको लागू किया गया था। औंधे गीत कब गाया जाता है? तो यह जो है शादी के मौसम में गाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए, शादी के मौसम नहीं, शादी के अवसर पर। कजली वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो आंसर इसका हो चुका है बी। आज क्लास में इतना ही। आई होप कि कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट जैसे प्रोवाइड करा दिया। लेकिन देखिए यहाँ तो आप लोग लेक्चर सुन लेते हैं, रिवीजन पर आप लोग काफ़ी फोकस कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब आप लोग मैक्सिमम जैसे रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन में ही जो है वही एग्जाम में काम आने वाला है। रिवीजन नहीं कीजिएगा, पढ़ा हुआ सारा जो है बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो रात में सोने से पहले 3 से 4 घंटा आप लोग रिवीजन कीजिए, ठीक है। यानी कि अब तक बहुत सारी चीज़ें आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो कम से कम 3 घंटा तो करिए, 4 घंटा छोड़िए, ज़्यादा हो जाएगा। 3 घंटा तो करना ही चाहिए। 3 घंटा में सिर्फ झारखंड जी करनी है और भी चीज़ें हैं, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। 3-4 घंटा हो जाएगा भाई, इतना नहीं कीजिएगा तो आगे दिक्कत होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आई होप कि क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। लाइक करके शेयर आप लोग जरूर कर दीजिए, और तो शेयर तो करते ही नहीं, सोचते हैं कि दूसरे को भी फायदा हो जाएगा। एग्जाम है, सारा का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। 6 लाख से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुआ है इसमें। तो चलिए जो भी हो, बाकी PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। कल वही संपूर्ण 2023 जो है करंट अफेयर्स का क्लास आपको मिलेगा। वंदे भारतम, जय हिंद।